जीवन में बदलाव घटित करना है, वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए। वैसा दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित करना है। तो पहली बात क्या है? अहो भाव को क्या करना है? बोलो थोड़ा जोर से। अहो भाव को बढ़ाना है, मन का हर्ष उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। लेकिन इस अहो भाव को बढ़ाने के लिए जिससे हमारा हर्ष घटता है, आनंद घटता है, उससे बचना है। उसके लिए क्या करना है? अहो भाव को बढ़ाना है और अहम भाव को मिटाना है। किसको मिटाना है? मन में जब अहम आ जाता है, सब मामला बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है ना? महाराज क्या करिए, ईगो प्रॉब्लम है ही ऐसी चीज। मैं कहता ईगो को अब कह दो गो। क्या कहो? अब कोई ईगो नहीं, उसे आड़े मत आने दो। जो हमारे अंदर के उत्साह को खंडित करे, हमारे हर्ष को नष्ट करे, हमारे अंदर के आनंद को मिटा दे, आनंद में खलल डाल दे, उस अहम को पुष्ट करने से क्या फायदा है? क्या मन में संकल्प ले लो कि इस पंच कल्याणक तक के लिए मेरा अपना कोई अहम नहीं होगा। चाहे मैं मुख्य पात्र बना हूं, चाहे मैं मंदिर निर्माण का विशेष सहयोगी हूं, चाहे मैं मूर्ति का पुण्यार्जक रहा हूं, चाहे मैं समाज का पदाधिकारी रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, ये सब आज से बंद। अब केवल एक ही बात मन में है, वह है मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का भक्त हूं। और जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं। हम सब साधर्मी हैं। क्या है? सब समान है। व्यवस्थाओं के लिए जो आपको निर्देश दिया जाए आप उसका पालन करें, वो तो क्रम होगा। लेकिन हमें आगे कर दिया, उसको पीछे, हमें पीछे कर दिया, उसको आगे कर दिया, ये आगा पीछा बिल्कुल मत करना। अब ये बताओ, तुम जितने बैठे हो सबको आगे बिठाल दें तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? हाँ? और सब आगे बैठना चाहे, पीछे कोई ना बैठे तो सभा रहेगी क्या? तो किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा। आगा पीछा मिटाने का एक ही ठिकाना है। कहाँ है पता है? सिद्धशिला में। सिद्धशिला, सिद्धशिला नहीं, सिद्धालय। सिद्धशिला में नहीं, कहाँ है? सिद्धालय। वहाँ कोई आगा पीछा नहीं। एक माही अनेक राजा, अनेक माही नेक नो। सब एक मेक है। लेकिन जब तक संसार है तब तक आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, क्रम में आगे पीछे हो जाए, भाव में आगे पीछे नहीं होने देना। वो एक व्यवस्थाकृत व्यवस्था है। व्यवस्था तुम्हें पीछे कर दे, स्वीकार लेना, लेकिन अपनी अवस्था को संभाले रखना, उसे कभी बिगड़ने मत देना। छोटी छोटी बातों में मैंने तो देखा है, कहते हैं विश्व शांति महायज्ञ, पर सबसे ज्यादा अशांति उसके आयोजकों में होती। तो मैं चाहता हूं बुढ़ार का पंचकल्याणक एक आदर्श पंचकल्याणक बने। पर केवल ताली बजाने से हम खुश नहीं होंगे। तुम लोग होशियार हो, जहां मन की बात हुई तुरंत तालियां बजा।
इसे अपने लिए एक चुनौती मानो कि नहीं, हमें आदर्श ही बनाना है और उन तमाम निमित्तों से अपने आप को दूर रखना है, बचाना है, जिससे हमारे भीतर की अवस्था बिगड़ती है। पंच कल्याणक के लिए अहम भाव को हटाओगे, पंच कल्याणक का आनंद आएगा, और जीवन से अहम भाव को मिटाओगे, पूरे जीवन में आनंद भर जाएगा। अहंकार हमें कठोर बनाता है, असहिष्णु बनाता है, क्रूर और क्रोधी बना देता है। जहां कठोरता हो, असहिष्णुता हो, क्रूरता हो और क्रोध हो, वहां आनंद कहां रहेगा? बताओ। जहां आग लगी हो वहां ठंडक मिलेगी क्या? शीतलता आएगी क्या? इसलिए हाँ वही बोलने जा रहा हूं मैं। इसलिए आग लगे ही नहीं, शीतलता बने रहे, उसके लिए एक ही काम करना, जो मिले उसे प्रभु प्रसाद मानकर स्वीकार लेना। हो गया काम, इतना ही तो करना। इसका ही संधान करो और सबका समादर कर लो। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।